सुनने वाले होशियार रहे। ये किस्सा सिर्फ कहानी नहीं, ये एक इबरत है, एक ऐसा वाकया जिसने ज़मानों को हिला दिया और आज भी इंसानियत के लिए एक जिंदा सबक है। उस वक्त की दुनिया जुल्म, फिस्क व फुजूर और बेहयाई की इंतहा पर थी। लोगों के दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए थे और हर शख्स अपने ख्वाहिशात के गुलाम था। हर शहर में बदकारी आम थी और लोग अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करते थे। हजरत लूत अल्लाह के बंदे और नबी थे। अल्लाह ने उन्हें मुंतखब किया ताकि वो अपनी कौम को हिदायत दें। उन्होंने दिन रात लोगों को बुलाकर घर घर जाकर रास्तबाजी की दावत दी, लेकिन क्या मिला? तमस्खर, कहे और बेअदबी। लोग अपने गुनाहों में इतने मगन थे कि उन्होंने हजरत लूत की नसीहत को बिल्कुल नहीं सुना। वक्त गुजरता गया। सब्र और दुआ के बाद हजरत लूत ने अल्लाह से मदद मांगी। ऐ मेरे रब, ये लोग जुल्मो फसाद में इतने डूब गए हैं। हजरत लूत की नसीहत भी अब बेकार थी। लोग ना सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि नबी पर जुल्म और धमकियां देते थे। और फिर अल्लाह का फैसला आया। जमीन ने अपनी लहर उठाई, आसमान ने आग का शोला फेंका और शहर के लोगों का अंजाम आन पहुंचा। साइंसी तहकीक बताती है कि इस इलाके में जमीन का ढलना, जल्जले और नमक के मैदानों की मौजूदगी आज भी नजर आती है। मुर्दा समंदर के इर्द गिर्द की आर्कियोलॉजी ये हकीकत साबित करती है कि यह शहर वाकई तबाह हुआ। अल्लाह ने हजरत लूत और उनके मोमिन साथियों को बचाया। उन्हें हुक्म मिला, शहर को पीछे छोड़ दो और दिन के आगाज से पहले मुड़कर ना देखो। मोमिन निकल गए, लेकिन जालिमों का अंजाम तबाही और धुएं में छुप गया। ये वाकया हमें बताता है तकब्बुर और फहाशी की राह पर चलने वालों का अंजाम क्या होता है। अल्लाह की अदालत यकीनी और बरहक है। ईमान, सब्र और नसीहत इंसान को बचा सकती है। हजरत लूत की ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत के लिए सही रास्ता इख्तियार करना कितना जरूरी है। खात्मा, अगर आप और ऐसी तारीखी इबरत आमोज वाकयात सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।